लीलाओं की तरफ चलते हैं, है ना। तो कल की कथा में आप लोग कितने भक्त प्रेमी जन पधारे हुए थे। आप जो है कल के जो कथा श्रवण किए हैं वो हाथ ऊपर करें। बस कल वाले तो कम ही आए, पधार रहे, कोई बात नहीं, अभी तो शुभारंभ हुआ है। दूर दूर से आते हैं भक्त, इसलिए लेट होता है। कल की कथा में आप लोगों ने अपने निज स्वरूप परम धाम की कथा अमृत का पान किया था। भगवान शिव जी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, देवी वह परम धाम है, और इस परम धाम से हमने क्या मांगा था? क्या मांगा था भाई? बोल दो। अरे आपके मुख से बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, तभी तो पता चलेगा कल की कथा में आप लोगों ने क्या सवड़ किया। हमने अपने प्रियतम प्राणाधार से क्या मांगा है? दुख भरी संसार देखने को मांगा है, दुख का खेल देखने को मांगा। क्या मांगा था हमने? दुख 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 दिखा दो प्रभु, दुख दिखा दो। जब दुख दिखाने की इच्छा प्रेरित किया हमने, तो प्रीतम प्राण वल्लभ ने क्या किया? 3 बार हमको मना किया। कितने बार? याद रखना प्यारे, इस दिन का महत्व बहुत बड़ी है। आज लोग कहते हैं ना, विष्णुर विष्णुर विष्णु, राधे राधे राधे, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्षर अक्षर अक्षरातीत। 3 का महत्व बहुत है प्यारे, इसलिए समझते रहिएगा। जहां त्रिवेणी है वहीं संगम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। और प्यारे, और तीनों ने मिलकर के सृष्टि का सृजन भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है, इस 3 से जुड़ी हुई संबंध बहुत बड़ी है प्यारे। ये 3 का महत्व परम धाम में से प्रारंभ हुआ है ना। जब हमने दुख भरी संसार को खेल के रूप में मांगा कि हे प्रियतम प्राणाधार, हे प्राण वल्लभ, हमें जो इस संसार में खेल दिखाने जा रहे हो, हे नाथ हमें दुखमय संसार दिखा दो। तो पिया ने कहा, अरे मेरी आत्माओं तुम सुनो, उस दुखमय संसार को मत देखो। जब दुखमय संसार को देखोगी ना, तो तुम स्वयं को भूल जाओगी, स्वयं को भूल जाओगी। यहां तक कि अपने सखी सहेलियों को भूल जाओगी। इतना ही नहीं, संपूर्ण परमधाम की यावत सामग्री को भी भूल जाओगी। परमधाम के खूब खुशहालियों को भूल जाओगी। यहां तक कि प्यारी तुम मुझे भी भूल जाओगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। सखियां कहती हैं, प्रभु क्या हम आपको भूल जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं। जो हम तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं, इश्क करती हैं तुमसे, वह जन्म जन्मांतर से तुम्हारे ही आनंद में सदा डुबकियां लेती रही हैं। क्या इस खेल इतनी बड़ी है प्रभु, इतनी मायावी है? क्या हम वहां जाकर के अपने आप को, स्वयं आपको भूल जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। मेरी बात तो मान जाओ सखियों, मत जाओ दूसरी बात पुनः। वहां जाओगी ना,
तो भूलोगे कैसे? तुम्हारे जन्म होगा, तुम मनुष्य शरीर में जाओगे, तुम्हारे पिता होंगे, तुम्हारी माता होगी, तुम्हारे बहन होंगे, भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम मां बनोगी। बहुत बड़ी प्रक्रिया है प्यारी, मत जाओ उस संसार में। इतना ही नहीं, तुम संसार में जाकर के मिट्टी, पत्थर, गोबर आदि की बनी काष्ठ मूर्तियों की ही मुझे मान बैठोगे। मुझ परमेश्वर, मुझ परमात्मा को देखोगी उनमें। हाँ, इतने के बाद भी मैं बहुत से पीर पैगंबर भेजूंगा, संदेश वाहक भेजूंगा, उनके बताने पर भी तुम नहीं छोड़ोगी। ऐसी मायावी संसार में जकड़ जाओगी कि मेरे संदेश वाहक की बातों को भी निरर्थक कर दोगी। प्रभु, क्या इतनी भयानक है वह मायावी जगत? हाँ, इतना भयानक है कि वहां जाकर के स्वयं जो अवतार धारण करता है वो भी अपने कर्तव्य को भूल जाता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी भान हो गया, क्योंकि वो मोह का सागर है। अब मोह सागर में जो भी जाएगा वो सब मोहित हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो ऐसा मोह सागर का निर्माण करता है, एक पलक में अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसा मोह सागर प्रकट कर देता है।